मुखिया कमरुज़्ज़मा साहब आप भी आ जाए। बहुत मेहनत है माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, फूले फले परवान चढ़े। भाई आप लोग आमीन कहें। माशाअल्लाह मुखिया कमरुज़्ज़मा साहब भी माशाअल्लाह। जी असल में ये लोग साहिब सरवत है, लेकिन फिर भी दीन का काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। चाहते तो बिजनेस कर सकते थे, ये इनकी दीन से लगाव और मोहब्बत की बात, नसीहत की बात है। आइए हजरात, मौलाना अब्दुल हक अजीमी साहब से कबल के मैं एक दो मिसरे आपको सुना दूं, और जो लोग पीछे हैं वो सामने सिमट करके आ जाए। पूरा मजमा कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीम। मुफ्ती मौलाना अब्दुल हक अज़ीमी साहब का यह है कि आप भी दो मिसरे पढ़ दीजिए, उनकी फरमाइश है। धुल जाओ कैसे आँख का काजल नहीं हूँ मैं, धुल जाओ कैसे आँख का काजल नहीं हूँ मैं, धुल जाऊं कैसे आँख का काजल नहीं हूँ मैं, दीवाने रसूल हूँ पागल नहीं हूँ मैं, दीवाने रसूल हूँ पागल नहीं हूँ मैं, धुल जाऊं कैसे आँख का काजल नहीं हूँ मैं। आइए हजरात, अब मैं बिला किसी ताखीर के मेरे छोटे भाई और इल्मी लियाकत से मुझसे बहुत बड़े हैं, इनकी सलाहियत बहुत अच्छी है और फसी जबान है। मेरी मुराद जनाब मौलाना अब्दुल हक अज़ीमी साहब पार काकन, प्रिंसिपल अल अज़ीम पब्लिक स्कूल फटकी चौक। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुहद्दिसीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुफक्किरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदित तय्यिबीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदित ताहिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया अत्क़िया अस्फ़िया अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। तकरीर शुरू करने से पहले मटियारी और बगढरा के तमाम लोगों से गुजारिश है, जो बीच में कुर्सियां खाली हैं उसको भर दें। आप लोग थोड़ा हरकत करके आगे की कुर्सियों में आ जाए, पीछे मत बैठे। एक आ जाए भाई, आ बताऊं, आप चंबुक देखे होंगे, एक चंबुक को जब तक दूसरे चंबुक को उसके सामने नहीं रखा जाता है तब तक वो अपने जानिब खींचता नहीं है। इसी तरह जब तक आप मेरे सामने नहीं होंगे, आप मुझसे करीब नहीं होंगे, तो मेरे दिल से निकलने वाली बात आपके दिल तक कैसे पहुंचेगी। गुजारिश है आप लोग थोड़ा सा हरकत कीजिए, कुर्सी छोड़ना नहीं है, कुर्सी लेके आइए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कुर्सी नहीं छोड़ा तो आप कुर्सी क्यों छोड़ेंगे। थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए ना भाई, आपसे कह रहा हूँ, कितना प्यारा चेहरा है माशाअल्लाह। आइए ना, कुर्सी खाली है, आप भी आइए ना, थोड़ा हरकत कीजिए, बरकत होगा। एक लतीफा सुनाते हैं, बड़ा कंजूस आदमी था एक आदमी, मटियारी में एक आदमी बहुत कंजूस था, बड़ा कंजूस आदमी था। अभी बोलेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा किसके बारे में बोल रहा है मौलवी साहब। थोड़ा आप लोग करीब करीब आ जाइए तो, और सट जाइए, खाली है, और सट जाइए, आइए ना भाई। अरे पैसा नहीं मांगेंगे भैया, इधर आइए, थोड़ा करीब आ जाइए ना। माशाअल्लाह कितने समझदार हैं। सिमट जाइए, सिमट जाइए, सिमट के बात करेंगे। ऐसा न हो कि तालीम से, ऐसा न हो कि अंजाम पे पछताएं किसी दिन। बेहतर है कि हम खुद ही संभल जाएं किसी दिन। हर रोज ये कहते हैं कि हालात बुरे हैं, हालात की गुत्थी को भी सुलझाएं किसी दिन। कंजूस आदमी था,
एक आदमी, लतीफा सुनाकर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। एक आदमी बहुत बड़ा कंजूस था। कंजूस जानते हैं? कंजूस, कंजूस 3 किस्म का होता है। आपको पता है कितने किस्म का कंजूस होता है? बोलिए हाथ उठा के। तकरीर करने वाले तकरीर करके चले गए। मैं थोड़ी देर आपको जिंदा देखना चाहता हूं कि रात के 12 बज चुके हैं, आप लोग मटियारी के स्कूल के प्रोग्राम में या मटियारी के कब्रिस्तान प्रोग्राम में कितने लोग हैं? हाथ उठाए तो। माशाअल्लाह, इधर ये लोग नहीं है, ये लोग सो गए हैं। आप लोग हैं? चलिए एक बार हमारे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। नहीं हुआ, एक कोट पिंडाल नहीं हिली, कसम से एक कोट पिंडाल नहीं हिली। लगाइए जोरदार नारा, लगना चाहिए कि आप जिंदा हैं। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अब लगा कि हम मटियारी में हैं, ऐसा लग रहा था हम खोनियाबाद में घूम रहे हैं। चलिए माशाअल्लाह। एक लतीफा है, एक आदमी बड़ा कंजूस आदमी था। उसके यहाँ एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ में आम आया तो कच्चा आम तोड़ करके उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मंगलाग में ये कच्चा आम तोड़ करके इसका अचार बनाओ। अचार जानते हैं कि नहीं जानते? और मर्तबान भी जानते होंगे। कच्चा आम तोड़ करके अचार बनाया गया और अचार बना करके उस मर्तबान के अंदर डाल दिया गया। अब कंजूस आदमी, बताया जाता है कि वो अचार तकरीबन 1 साल पुराना हो गया। मर्तबान में जैसे अचार बंद था वैसे ही बंद है। एक आदमी एक मर्तबा उसके यहाँ मेहमान आ गया, कहा कि भाई खाने में क्या क्या इंतजाम है? उन्होंने दाल चावल साग जो भी था सब इंतजाम ला के रख दिया और उसके साथ अचार लाया। बहुत अफसोस के साथ लाया कि साल भर से जिस अचार को बचा के रखा हूं आज ये मेहमान खा के चला जाए। बहुत अफसोस के साथ वो अचार तो मेहमान के प्लेट में अचार तो दिया, अपने प्लेट में भी अचार लिया, मगर अपने प्लेट के अचार को बस रोटी के करीब लेके जाता, मर्तबान में बंद कर देता और रोटी खा। इतना बड़ा कंजूस आदमी था। इसमें कोई ऐसा कंजूस तो नहीं है? बताइए हाथ उठा के, कोई ऐसा कंजूस तो नहीं है? सखी बनिए, कंजूस नहीं, मक्खी चूस नहीं। अल्लाह सखी से दोस्ती करता है, कंजूसों से दोस्ती नहीं करता है। आप लोगों से कहा कि खाली जगहों को पुर कर ले। मैंने आपके सामने मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, अभी आपके सामने मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत की तिलावत की, उसका तर्जमा भी आपके सामने करूंगा। उससे कबल मैं आपको पूछना चाहता हूँ, यकीनन रात के 12:30 बज रहे हैं। इस वक्त आप ठिठुरती सर्दी में बैठे हुए हैं। महज आपके दिलों में, आपके कल्ब के अंदर, आपके अंदर, आपके रगों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, तभी जाकर के आप यहाँ बैठे हैं। वरना अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं होती, उलमा की मोहब्बत नहीं होती, मदारिस की मोहब्बत नहीं होती, मसाजिद की मोहब्बत नहीं होती, इजलास की मोहब्बत नहीं होती, तो आप भी अपने घरों में आराम कर रहे होते। आया ये तकाजा ये है कि उलमा से मोहब्बत है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र करने वालों से मोहब्बत है कि नहीं? कितने लोगों को है बताइए? मोहब्बत है तब तो बैठे हैं। एक मिसाल और सुनिए मुखिया जी, एक मिसाल। जब आप मार्केट जाते हैं मिठाई खरीदने के लिए, क्या खरीदने जाते हैं? जब आप मार्केट जाते हैं मिठाई खरीदने के लिए, मिठाई खरीदते हैं तो मिठाई के साथ मिठाई का डब्बा भी खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? मिठाई वाले से जब आप पूछते हैं कि मिठाई की क्या कीमत है, मिठाई वाला कहता है मिठाई की कीमत 300 रुपए किलो है। जब वो कहता है कि मिठाई की कीमत 300 रुपए किलो है, आप जब उस मिठाई को वजन करवाते हैं तो मिठाई के साथ मिठाई के डब्बे का भी वजन किया जाता है। आया मुसलमानों कि अगर मिठाई के साथ मिठाई के डब्बे का वजन किया जा रहा है तो पता ये चला कि जो कीमत मिठाई का है वही कीमत, बोलिए, जो कीमत मिठाई का है वही कीमत मिठाई के डब्बे का है। मगर मटियारी और बगधरा के मुसलमानों, जरा बताना कि मिठाई खाते हैं या डब्बा? खाते क्या है? बोलिए, खाते क्या है?
मिठाई खाते हैं तो डब्बे की कीमत क्यों देकर लाते हैं? आया ना सवाल, है ना भाई, कि जब आप खाने वाली चीज मिठाई है, खाते मिठाई है, कीमत जो मिठाई की है वही डब्बे की है, तो मिठाई खाते हैं तो फिर डब्बा क्यों नहीं खाते? सवाल है, जवाब आएगा मौलवी साहब, डब्बा सिर्फ मिठाई की हिफाजत के लिए है ना, डब्बा सिर्फ मिठाई की हिफाजत के लिए है और उस डब्बे की कीमत उसी वक्त तक है जब तक उस डब्बे में मिठाई बंद है। जब उस डब्बे से मिठाई जुदा हो गया, मिठाई अलग कर दिया गया, उस डब्बे की औकत कोई बाकी नहीं रही, उस डब्बे की कोई कीमत बाकी नहीं रही। मुसलमान चाहे वो मठियारी का हो, चाहे वो बगधरा का हो, मिठाई घर लाता है, मिठाई खाता है, डब्बे को कूड़ेदान में फेंक देता है, डस्टबिन में डाल देता है, नदी नाले में बहा देता है। बहाता है कि नहीं बहाता है? इसी तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके दिलों में, आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, मदारिस की मोहब्बत, मसाजिद की मोहब्बत, उलमा की मोहब्बत, हुफ्फाज की मोहब्बत नहीं है तो सुन लीजिए, आप भी उसी मिठाई के डब्बे के मानिंद हैं कि आप भी एक दिन जहन्नम के गड्ढे में फेंक, आप भी उसी मिठाई के डब्बे के मानिंद हैं। कितने लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है? हाथ उठा के कहिए, हम सब जिंदा हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे अजीजों, आज जो ये प्रोग्राम सकाफती इनामी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, ये प्रोग्राम यकीनन तालीमी प्रोग्राम है। आपके बच्चे जो नूरुल इस्लाम एकेडमी में रह करके तालीम हासिल करते हैं, इन बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था। लेकिन उसके ज़िम्न में एक प्रोग्राम जो तालीमी बेदारी के उन्वान से मुनाकिद किया गया। आज हम समाज को नजर उठा कर देखते हैं, चारों तरफ बेपर्दगी आम है, चारों तरफ उरियानियत आम है, चारों तरफ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, चारों तरफ हमारी माओ बहनों की इज्जत और आबरू को लूटा जा रहा है, हमारे घरों की इज्जत और नामूस को लूटने की कोशिश किया जा रहा है। दरिंदों की काली निगाहें हमारी माओ बहनों की इज्जत पर है, हमारे घर पर डाका डाल रहा है। हमारा मुसलमान समाज के एक खयूर लोग शादी के नाम पे, निकाह के नाम पे न जाने कितने गलत रुसूमात को आम कर रहा है। उसके बाद हम कहते हैं कि हम परेशान हैं, हम मुश्किल में हैं, हमारे हालात बिगड़े हुए हैं, हम पर नुसरत खुदाबंदी नाजिल नहीं होती। ऐ लोगों गौर से सुनो, अगर हमने, आपने, इसने, उसने, उलमा ने, मुफ्तियाने कराम ने और इलाके के एक सियासतदान ने, इलाके के एक जिम्मेदारान ने अगर इस बात की फिक्र नहीं ली कि उसके घर की फिक्र कौन करेगा, उसके समाज की फिक्र कौन करेगा, उसकी माँ की फिक्र कौन करेगा, बहू की फिक्र कौन करेगा, बेटी की फिक्र कौन करेगा, बहन की फिक्र कौन करेगा, कोई दूसरा आपके घर की, आपके समाज की, आपके मोहल्ले की, आपके खानदान की, आपके करियर की फिक्र करने वाला नहीं पैदा होने। इसलिए ऐ मुसलमानों, जब जिस जमाने में जैसी जरूरत पड़ती गई, अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकर्रब, अपने पैगंबरों को भेजते गए। सबसे पहले हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, उसके बाद हजरत शीस को भेजा, हजरत दाऊद को भेजा, हजरत सुलेमान को भेजा, हजरत यहया को भेजा, हजरत इब्राहिम को भेजा, हजरत इस्माइल को भेजा, हजरत मूसा को भेजा, हजरत ईसा को भेजा, आखिर में शहंशाह बदहा, ताजदार मदीना, सरवर कायनात, खातिमुल अंबिया, फखरुर रसूल, आमना का लाल, अब्दुल्ला का दुलारा, हमजा अब्बास का भतीजा, अरब का चहकता चिराग, यस्रिब का महकता फूल, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और ऐलान कर दिया, अना खातमुन नबिय्यीन, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, कोई हादी आने वाला नहीं, कोई पैगंबर आने वाला नहीं, कोई रुश्द हिदायत का पैकर आने वाला नहीं। तो अब आया कि कोई नबी जब इस दुनिया के वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में।
अस्सलाम वालेकुम।